गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह, क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध शुकनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बहुत सारी बातें हुई। साध्वी जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि ये हमारा 10 दिन का इंतजार नहीं, वर्षों का इंतजार था। उन्होंने कहा कि मेरा सपना था कि मैं एक बार दर्शन करूं, मिलूं। दिगंबर संप्रदाय में साध्वियों को माता जी कहा जाता है। जब एक त्रिशला माता जी स्वप्न देखती है तो महावीर पूरा करते हैं, और जब एक साध्वी सपना देखती है तो संत पूरा करते हैं। स्वप्न देखा करो, स्वप्न देखना चाहिए, और हकीकत में ऐसे स्वप्न देखो जो एक ना एक दिन पूरे हो जाएं। सपने तो देखना ही पड़ते हैं। यहां पर आया हूं, अभी भंडारी जी बोले कि आज ही उत्तर चाहिए। बड़ी दादागिरी है भाई, आज ही चाहिए उत्तर, आज विनती रखी है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मैं विनती भगवान महावीर से 50 साल से कर रहा हूं, आज तक उत्तर नहीं दिया उन्होंने। भगवान से प्रार्थनाएं करो, मंदिर में जाते, स्थानक में जाते, प्रेयर करते, प्रार्थना करते हैं, हम चिल्लाते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, लेकिन भगवान कोई उत्तर। प्रार्थना वही होती है जिसका उत्तर नहीं मिला करता है। समझ गए क्या? उत्तर तो देना ही पड़ेगा। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें। मंदिर हो या स्थानक सबके दिल में पीर है, मंदिर हो या स्थानक सबके दिल में पीर है। और तुम में भी महावीर है और मुझ में भी महावीर है। तुम में भी महावीर है और मुझ में भी महावीर है। और बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें। क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें। ध्यान रखिए। कल देखा था नजारा गजपंथा में, सभी लोग बैठे हुए थे, स्थानकवासी समाज, देहरावासी समाज, दिगंबर समाज। तो वहां वही नजारा लग रहा था कि जैसे गजपंथा में स्थानक चल करके मंदिर की तरफ आ गया, और आज लग रहा है मंदिर चल करके स्थानक की तरफ आ गया। ध्यान रखिए, यही जीवन का उद्देश्य है। हमसे तो वो परिंदे अच्छे होते हैं, हमसे तो वो परिंदे अच्छे होते हैं जो कभी मस्जिद में बैठते हैं, कभी मंदिर में बैठते हैं। हम किस में बटे हुए हैं, किस में बिखरे हुए हैं। बिखरा हुआ घर में सामान बुरा लगता है, और बिखरी हुई हर कहीं की समाज बुरी लगा करती है। ये एकता का सूत्र है। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं नासिक आया हूं तो मुझे तुम्हें एक करने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, तुम पहले से ही एक हो। ध्यान रखिए,
कोई मेहनत नहीं, एक दिन हुआ नहीं है कि तुम सब इस स्थानक में आकर के बैठ गए, यहां पर हम सब कुछ भूल गए। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो संत तोड़ने की बात करे, जो विद्वान तोड़ने की बात करे, जो आदमी समाज को तोड़ने की बात करे, आज समाज अपने आप नहीं टूटा करता है, उसे तोड़ने वाला कोई ना कोई जरूर आया करता है। ऐसे ही समाज नहीं बिखरा करता है, उसे बिखेरने वाला कोई ना कोई जरूर आया करता है। समस्या इस बात की नहीं कि समाज टूट जाया करती है। मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, जो संत आए तुम्हारी समाज में, चाहे तेरा पंथ समाज हो, चाहे स्थानक समाज हो, चाहे दिगंबर समाज हो, चाहे श्वेतांबर समाज हो, जो समाज में आपने जिसे अपने आचार्य के पद पर बिठाया है, वह समाज जो तुम्हें पूजती है, तुम्हारी आरती उतारा करती है, वंदना करती है, ऐसी पूजाओं का, आस्थाओं का कोई दुरुपयोग करे और समाज को तोड़ने का काम करे, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, जो समाज की तोड़ने की बात करता है ना, ऐसे लोगों के प्रवचनों को सुनना बंद कर दो, समाज का कायाकल्प अपने आप हो जाए। ऐसे लोगों के प्रवचन मत सुनो, ऐसे लोगों के विचारों को ध्यान मत दो, जो समाज को धर्म के नाम पर तोड़ते हैं, जाति के नाम पर तोड़ा करते हैं, मजहब और संप्रदाय के नाम पर तोड़ा करते हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता हिंदुस्तान को नहीं है, हिंदुस्तान को तो सबको जोड़ने वालों की आवश्यकता हुआ करती है। माला के मोतियों को पिरो करके रखोगे तो माला महामंत्र बन जाया करती है। संत के साथ पार्टनरशिप कर लो, मैं धन दौलत दे पाऊं या ना दे पाऊं, भगवान महावीर का स्थान तुम्हें दिलाने का वादा करता हूं। संत के साथ पार्टनरशिप करो। मेरी पार्टनरशिप में मालूम है क्या करना है? जो दिल में बहुत गर्मी है ना, आओ इन 4-5 दिनों में हम दिल के अंदर एक लव फैक्ट्री लगाने का प्रयास करें। जुबान में गर्मी है, आओ हम जुबान में शुगर फैक्ट्री लगा ले, और दिमाग में यदि गर्मी है तो एक बात ध्यान रखना, इस दिमाग में आइस फैक्ट्री लगा लो, जीवन तुम्हारा निहाल हो जाए। 3 चीज करना है बस, 3 दिन के प्रवचन है, ध्यान रखिए, ज्यादा प्रवचन नहीं है। एक दिन लव फैक्ट्री लगाएंगे जिसमें सबके प्रति प्रेम जगेगा, और जिस दिन सबके प्रति प्रेम जग गया उस दिन भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो, आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखिए, आप लव फैक्ट्री लगाओ, प्यार करो, सारी दुनिया से प्यार करो, सारे जगत से प्यार करो, जो अपने हैं उनसे भी प्यार करो, जो अपने नहीं हैं उनसे भी प्यार करो। ध्यान रखना, प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं हुआ करता है। माला फेरते रहो, जाप करते रहो और हृदय में प्रेम ना हो तो वह माला भी जीवन का कल्याण करने वाली नहीं हुआ। पूजन करो, अभिषेक करो, मंदिर जाओ और एक दूसरे से नफरत के भाव में जियोगे तो महावीर ऐसी पूजा को स्वीकार नहीं किया करते हैं। प्रेम करिए, जीवन में प्यार करिए, एक दूसरों से प्यार का संदेश लेकर आया हूं। और शुगर की बीमारी हो, मीठा मत खाना, डॉक्टर बोलता है मीठा मत खाना। अभी सभा की बात कुछ है क्या? संभल के खाना, ये नहीं मीठा मत खाना, ज्यादा मीठा मत खाओ। लेकिन एक बात याद रखना, कितने भी शुगर पेशेंट हो जाओ, डॉक्टर कहेगा मीठा मत खाना, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं कहेगा मीठा मत बोलना। ध्यान रखिए, मीठा बोलो, शुगर भगाओ। टेंशन क्या है? शुगर कैसे होती है? टेंशन से होती है। मीठा बोलते नहीं हो इसलिए टेंशन हो जाया करता है। ध्यान रखिए, एक शुगर फैक्ट्री लगाओ, ज्यादा हृदय में गर्मी हो तो आइस की फैक्ट्री, बर्फ फैक्ट्री लगाइए, जीवन के आनंद को बटोर करके ले जाइए। मान्यवर, मैं इतना ही कहूंगा, तुम मरुथल की प्यास नापना, मैं बादल से बात करूंगा। तुम मरुथल की प्यास नापना, मैं बादल से बात करूंगा। भीषण गर्मी में भी आना, मैं प्रवचन की बरसात करूंगा। भीषण गर्मी में भी आना, प्रवचन की। बहुत सुखद है, ज्यादा बातें नहीं करूंगा और ज्यादा बातें मुझे आती भी नहीं है। 2-4 बातें आती हैं, वही मैं हर जगह करता हूं। ज्यादा बातें करना नहीं, बेकार होता है। बातों की बारात हुआ करती है, बातें करने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है। 2-4 बातें ही जो करने जैसी होती हैं, 2-4 बातें हैं समाज में जिनसे कोई क्रांति खड़ी हुआ करती है। 4-5 बातें आपसे करूंगा,
और उन बातों को यदि तुमने हृदय से सुन लिया, दिल से सुन लिया, तो मैं वादा करता हूं कि दुनिया बदल पाऊं या ना बदल पाऊं, तुम्हारा घर जरूर बदला बदला दिखाई देगा, तुम्हारा मन जरूर बदला बदला दिखाई देगा। मैं इतना ही संदेश आपको आज दे रहा हूं कि टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं, टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं, और इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूं। और मेरे पास कुछ भी नहीं है नासिक बालो, मैं कांपते अधरों को मुस्कान देने आया हूं, बस कांपते अधरों को मुस्कान देने। संदेश लेकर जाएं, समय निकालें, 4-5 दिन का छुट्टियां हैं, एग्जाम हो चुके हैं, किसी के चल रहे हैं, चलने दो, क्या मतलब है, बच्चे अपना पढ़ते रहेंगे, तुम अपने यहाँ अपनी जिंदगी का एग्जाम देने के लिए आइए, अपनी जिंदगी के नंबर पाने का प्रयास करिए। मान्यवर आपसे एक ही निवेदन है, कल यहाँ नहीं है ना, हाँ कल स्थानक में है, आज मंदिर में है, इससे बड़ी महावीर जयंती और क्या होगी जीवन में कि एक संत मंदिर में भी आता है और स्थानक में भी जाता है। ऐसा ही तो मेरा संदेश है, ऐसा ही तो मेरा उद्देश्य है। अब छोड़ो कि दिगंबर कौन और श्वेतांबर कौन हुआ करता है, कौन स्थानक और कौन तेरा पंथ हुआ करता है। अब तो एक ही लगन लगा लो, हम महावीर के वंशज हैं, महावीर के अनुयायी हैं, महावीर के पथ पर चलने वाले हैं। जहां जाता हूं एक ही संदेश, दिलों की दूरियां मत बढ़ाओ, मनों की दूरियां मत बढ़ाओ, आओ मिलकर के एक होकर के हमें चलना है। और भी बहुत सी बातें मैं आपसे करूंगा, लेकिन इतना ही मैं आपसे कह रहा हूं कि जितना समय मिला है उसका उपयोग कर लो। एक ही निवेदन है आपसे, पूरे दिन भर का, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, 1 घंटा तुम 1 घंटा मुझे दो, मैं 23 घंटे सुधारने का प्रयास करूंगा आपके जीवन के। बस 1 घंटे का समय आपको निकालना है, दिन भर नहीं आना, मत आना, रात को नहीं आना, बिल्कुल मत आना, लेकिन 8:30 से 9:30 बजे जहां भी प्रवचन हो, हर चीज छोड़ना, प्रवचन मत छोड़ना, एक बार उस सभा में जरूर आना। और एक बार इसलिए कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारे घरों के एड्रेस नहीं मालूम, नहीं तो मैं जाके बुला लाता तुम लोगों को। तुम्हारे मोबाइल नंबर भी मुझे नहीं मालूम, तुम कौन से ग्रुप में व्हाट्सएप में जुड़े वो भी मुझे नहीं मालूम है। एक बार मेरे कहने से आना, एक बार आना काम तुम्हारा है, रोज रोज बुलाना काम पुलक सागर का होगा, ध्यान रखिए। अपने आप खिले चले आओगे। आपसे मेरा निवेदन है, एक बार आइए। और महिलाओं से, माताओं से, देवियों से निवेदन है, उस बहू को जरूर लाना जो मंदिर नहीं जाती, उस बेटी को जरूर लाना जो धर्म से दूर भागती है, उस बेटे को जरूर लाओ जिन्हें संत अच्छे नहीं लगा करते हैं, उन बच्चों को लेकर के आओ जो धर्म से दूर भागते हैं। बस एक बार लाना, रोज मैं बुलाऊंगा और उनका जीवन बदल दूंगा। माँ बाप होने के नाते एक बार लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और संत होने के नाते रोज रोज बुलाना ये मेरी जिम्मेदारी हुआ करती है। आपसे निवेदन है, सार्थकता तभी होती है जब बाजार जाते कदम मंदिर की तरफ मुड़ जाएं। सार्थकता तभी होती है जब टीवी देखने वाले, यहाँ वहां के चैनल देखने वाले भारत चैनल देखने लगे, और 4 दिन बाद आपसे निवेदन है, इतने दिल से सुनना, इतने दिल से सुनना कि घर जाओ तो पत्नी कहे बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। ध्यान रखना, मोहल्ले वाले कहें तो परिवर्तन मत समझना, जब तक बीवी इज्जत नहीं करे, पूरी दुनिया में भी सम्मान पालो तो कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, जिस दिन ये इज्जत कर ले, समझना मेरा जीवन सार्थक और सफल हो गया। जीवन को बदलने का आपको प्रयास करना है, ज्यादा गहरी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें हमारे दिलों की दूरियां बढ़ाया करते हैं, हमारे घरों की दूरियां बढ़ाया करते हैं। ध्यान रखिए, यही आग्रह है कि महावीर जयंती का महोत्सव है, भगवान महावीर को विश्व के मानस पटल पर ले जाकर खड़ा करना है। भगवान महावीर के संदेशों को 7 समंदर पार पहुंचाने का प्रयास करना है। भगवान महावीर के संदेशों की आज विश्व को बहुत आवश्यकता है। मैं यही कहूंगा, आए हम सब मिलकर के, पुलक सागर की कोई प्रभावना की जरूरत नहीं है,
तुम भी महावीर के संतान हो और मैं भी महावीर की संतान हूं। आओ हम सब मिल करके यह पचरंगा ध्वज आकाश में लहराने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, यही निवेदन आपसे कर रहा हूं कि आज दिन भर में मैं यहीं पर हूं। सुबह आर के स्थानक में मैं पहुंचूंगा और स्थानकवासी समाज का प्यार अपने दामन में समेटने का मैं प्रयास करूंगा, भरने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले यही समाज के लोग, अभी यहाँ R&D हॉस्पिटल का उद्घाटन भी होना है, यही लोग जिन शरणम तीर्थ आमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे और मेरा मन बना कि चलो इस बार की महावीर जयंती नासिक जैसे शहर में होना चाहिए। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद इनको प्रदान करता हूँ। परोपकार के काम में अग्रणी ये लोग हैं। गजपंथा ट्रस्ट को भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इन्होंने इतना खूबसूरत नजारा यहाँ पर बनाया, बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। मांगी तुंगी हो, अंजनगिरी हो, सब जगह से लोग आकर के श्रीफल भेंट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पधारो, हमारे यहाँ पधारो। हमने कहा भी थोड़ा ठहर जाओ, अभी नासिक में रहने दो, उसके बाद विचार करेंगे कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना है। तो मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, आपकी मेहनत को, सार्थकता को आशीर्वाद दिया करता हूँ। वापी से चल करके जो पैदल आए, एक बात ध्यान रखना, आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है और जंगलों में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। संत के साथ पैदल पैदल चल करके आए, कदम से कदम मिलाए, उनके परिसरों में अपना परिसर समझा। ये वापी के लोग, जिन शरणम के किनारे रहने वाले लोग, जिन शरणम के एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में, मैं वापी, सिलवासा, जहां से भी लोग आए हैं, मुंबई से, उनको मैं आशीर्वाद यहाँ से प्रदान करता हूँ। ध्यान रखना, ये स्वागत सत्कार समाज का फर्ज हुआ करता है, उन्होंने किया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, संत की जुबान पर तुम्हारा नाम आ गया, इससे बड़ा सम्मान दुनिया का कोई दूसरा नहीं हुआ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। फूलों सा मुझे लेकर के आए हैं और किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया है। ये हमारी माताएं बहनें घर छोड़ छोड़ करके भाग भाग कर पति को कह देती थी डिब्बा रखा है खा लेना, हम चले महाराज के आहार कराने के लिए। ध्यान रखना, इन सबको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि